नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक दुखद खबर है वेस्ट बैंक की तरफ से आ रहा है। एक बच्चा, एक युवक था जो खाली हाथ था और उसको इजरायली फौज ने गोली मार दी और जब उनके पिता उसे बचाने गए तो उसे भी गोली मार दिया गया। वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल ने बमबारी की है स्कूलों पर, अस्पताल पर। आप गजा पट्टी में देखा था किस तरह से अस्पतालों पर बमबारी हुई थी। अब वेस्ट बैंक के इलाके में स्कूलों पर बमबारी हो रही है। सोचिए, जो इजराइल कल तक दुनिया को ये कहता था कि फिलिस्तीन आतंकवाद का अड्डा है, हमास आतंकी है। सोचिए, जिसको दुनिया, भारत की जो मनुवादी मीडिया है, जिस हिजबुल्लाह को, हूथी को, यमन को, सीरिया को, जॉर्डन को आतंकी देश कहते थे, सोचिए किस तरह से युद्ध में वहां मारा। मतलब इस देश में मीडिया के दम पर आप कमजोर को आतंकवादी घोषित कर दें और मजबूत को खुदा घोषित कर दें। जैसे भारत में क्या होता है, जिनके हाथ में टीवी अखबार है, सिखों के नरसंहार हुए उसमें कोई कुछ नहीं बोला। दलित मारे जाते हैं, पिछड़े मारे जाते हैं, आदिवासी मारे जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आदिवासी समाज संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाएगा तो वो नक्सलवादी है। दलित पिछड़े किसान अगर आवाज उठाएंगे तो कोई खालिस्तानी है, कोई उग्रवादी है। और गलती से दलित पिछड़े आदिवासी कोई पत्रकार बन जाए तो वो पत्रकार ही नहीं है। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सोचिए यही कुछ हो रहा है फिलिस्तीन में। इजराइल ने अब तक मीडिया के दम पर, पश्चिम के दम पर, ताकत के दम पर फिलिस्तीन को आतंकी घोषित करता रहा, हमास को आतंकी घोषित करता रहा और अब बेनकाब हो गया है पूरी तरह से। जैसे भारत की मनु मीडिया बेनकाब हो गई है, उसी तरह से इजराइल बेनकाब हो गया है कि वो एक आतंकी देश है। युद्ध में कभी भी हॉस्पिटल, स्कूल, अस्पताल और निर्दोष लोगों को नहीं मारा जाता है। आज भी उसने बमबारी में 40 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। लेकिन वही सोचिए, अभी भी हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, ईरान, ये सब सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के आज 2 जहाज हिजबुल्लाह ने मार गिराए। हमास लगातार इजरायली सैनिकों को गाजा पट्टी में घेर घेर कर उसके टैंक भी फोड़ रहे हैं, उस पर हमला भी कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, वो युद्ध के नियमों का पालन करें। अभी भी रूसी मिसाइल हाथ लग रहा है हिजबुल्लाह को, हूथी को। और जिस तरह से इजराइल अब बेनकाब हो रहा है, जिस तरह से वो लोगों की हमला जान ले रहा है, इस युद्ध में अब जॉर्डन भी शामिल हो गया और सऊदी अरबिया अब कहने लगा है कि अब अंत हो गया है, इंतहा हो गई है और अब बेकसूर लोगों का मौत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हो सकता है कि युद्ध और बड़ा हो जाए। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, मैं लगातार अपडेट बता रहा हूं आपको, मैं परिणाम बता रहा हूं। सोचिए, पिछले 75 सालों से ये इजरायली न फिलिस्तीन को जीने देता था न मरने देता था। हर साल 2 साल 6 महीने पर यह हमला करता था और थोड़ी थोड़ी उसकी जमीनें कब्जा करता था और दुनिया को यह कहता था कि हमास जो है वो आतंकी है, फिलिस्तीन जो है वो आतंक को पनाह देता है। लेकिन अब इस पिछले 40-43 दिनों में पूरी दुनिया को पता चल गया है कि दरअसल आतंकी देश इजराइल है। आतंकवाद वो फैलाता है और वो फिलिस्तीन निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है और उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। और नतीजा है कि 145 देश अब इजराइल के खिलाफ है, फिलिस्तीन के साथ है। भारत भी फिलिस्तीन के साथ है, एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है। अब सोचिए, अब इजराइल ने पूरे गजा पट्टी को बर्बाद कर दिया। अब उसकी कोशिश, उसके सेना, अब जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के, अब पूरा ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी इजराइल ने कि इस तरह से खाड़ी देश एकजुट हो जाएंगे और 6 इजराइल के पड़ोसी देश अब इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ईरान हमला कर रहा है, लेबनान का हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, यमन का हूथी हमला कर रहा है, सीरिया हमला कर रहा है, हमास हमला कर रहा है और अब तो जॉर्डन की सेना भी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है, और इसको लगभग 60 खाड़ी देशों की मदद मिल रही है हथियारों का। चीन मदद कर रहा है, रूस मदद कर रहा है, ईरान को और नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है। मतलब इस तरह की मदद कभी भी फिलिस्तीनियों को और हमास को नहीं मिला था। और उससे भी बड़ी बात, पहले जो फिलिस्तीनी डरे समय रहते थे, जिस तरह से गजा पट्टी को बर्बाद किया गया, वेस्ट बैंक पर हमले हो रहे हैं, अब फिलिस्तीनियों ने तय कर लिया है कि या तो लड़ना है या मरना है और वो अपनी आजादी अब मुकम्मल चाहते हैं। इजराइल चाहता है कि 5-6 दिनों का युद्ध विराम हो जाए और फिर से हम जो कब्जा कर लिए वो कब्जा कर लें। तो सोचिए किस तरह से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने तय कर लिया है कि अब वो इस युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे और या तो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो।
साफ साफ फिलिस्तीन को आजाद किया जाए, उसकी एक एक इंच जमीन उसको लौटाई जाए, और नहीं तो अब इजराइल युद्ध के लिए तैयार रहे। और इससे पहले आज तक कभी भी इजराइल के खिलाफ कोई दूसरा देश खड़ा नहीं होता था, लगता था मजबूत देश है, बर्बाद कर देगा। लेकिन आज सारे खाड़ी देश मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और वो इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, सीधे सीधे मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अब बहुत दिन इजराइल बच नहीं पाएगा। सोचिए, इजराइल का अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है, पूरी तरह से साथ छोड़ दिया इजराइल का अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका खुद घिर गया है। तमाम खाड़ी देशों ने कहा है कि अपना बिरिया बिस्तर समेटो, अगर खाड़ी देशों में कारोबार करना है तो इजराइल का साथ छोड़ो। चीन के सामने अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि ईरान को समझाइए, रूस को समझाइए, लेकिन रूस भी अब अमेरिका से बदला लेना चाहता है इजराइल के बहाने अमेरिका से, और जिस तरह से रूस को फंसाया है उसने, उसी तरह से उसको फंसाना चाह रहा है। बैधी गानू भाग गई, छोड़ दीजिए उसको। तो सोशल मीडिया पर ये सारी बड़ी खबरें हैं जो वायरल है, और इजराइल सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अब उसके खिलाफ सिर्फ फिलिस्तीन और हमास नहीं लड़ रहा है, उसके खिलाफ 6 देश युद्ध के मैदान में है, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ईरान और खुद हमास। उसके बाद उसको 60 से ज्यादा देशों की हथियार दे रहे हैं उसको, जिसमें रूस भी है, चीन भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, दुनिया के 145 देश जो है वो खुलकर अब फिलिस्तीन के साथ है। इसका मतलब है कि इजराइल को अब अपनी गलती माननी पड़ेगी और फिलिस्तीन का एक एक जमीन जो है वो लौटाना पड़ेगा। और अब फिलिस्तीन चूंकि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि हम इस युद्ध में पीछे हटें, और वो वापसी भी नहीं चाहता है इस युद्ध में, वो पीछे नहीं हटना चाहता। उसको पता है कि जो हमारा खोना था, हमारे बच्चे मारे गए, हमारी महिलाएं मारी गई, हमारे बुजुर्ग मारे गए, हमारे घर बर्बाद कर दिए गए, हमें मलबा में तब्दील कर दिया गया, तो अब इस युद्ध को लड़ना है। और सोचिए, जो इजराइल कल तक अपने आप को मजबूत कहता था, अब उसके पास सब कुछ खोने के लिए फिलिस्तीन अपना सब कुछ खो चुका है। और यकीन मानिए, अब इजराइल किसी भी कीमत पर युद्ध को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, और फिलिस्तीन इससे हटना नहीं चाहता। वो चाहता है कि एक बड़ी पंचायत हो और दुनिया तय करे कि कौन आतंकी है, एक बात। दूसरी बात, दुनिया तय करे कि कौन फिलिस्तीन के कब्जे किए हुए है। तो इजराइल पूरी तरह से फंस गया। कई बार ना, जब आप अति कर देते हैं ना, अति एक्स्ट्रा, मतलब जब इंतहा हो जाती है तो न्याय मिलता है। तो अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल एक आतंकी देश है, दूसरे की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, और इसीलिए इजराइल जो है, तो सोचिए किस तरह से अब इजराइल की जो बेईमानी है वो पकड़ी गई है, और वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन का जो जमीन है उस पर कब्जा जो किया गया उसको छुड़ाया जाए, और अब इजराइल को जमीन लौटानी पड़ेगी। पूरी दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया बदल दी है, और इसमें अल जजीरा की भी बड़ी भूमिका है। मुस्लिम समाज के पास भी टेलीविजन है, चैनल है, अखबार है। कतर के पास अल जजीरा जैसा चैनल, और इससे पहले खाड़ी देश कभी इतना एकजुट नहीं हुए थे जितना आज वो एकजुट हैं, और वो किसी भी कीमत पर अब युद्ध बर्दाश्त करने के मूड में नहीं, और वो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इजराइल की बेईमानी पर्दाफाश हो चुका है, वो बेनकाब हो चुका है, और पूरी दुनिया के साथ बेनकाब हो चुका है। और अब इजराइल को एक एक इंच जमीन लौटानी पड़ेगी, और वो समय गया। इजराइल को गुमान था कि फिलिस्तीन अलग थलग पड़ जाएगा, दुनिया का कोई देश उसके पक्ष में लड़ने नहीं आएगा, लेकिन आज पूरा खाड़ी देश और 6 देश इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सोचिए, आने वाले 10 दिन और रुक जाइए, इजराइल की व्यवस्था इतनी खराब है कि उसका कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इजराइल अलग थलग पड़ गया है, और अल जजीरा ने उसकी पोल खोल दी है, सोशल मीडिया ने उसकी पोल खोल दी है, और पूरी दुनिया पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। 145 देश यूनाइटेड नेशंस के फिलिस्तीन के साथ है। अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया, और चीन, रूस, ईरान ये हथियारों की सप्लाई कर रहा है। खाड़ी देश हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और एक अब अकेले फिलिस्तीन और हमास नहीं लड़ रहा है, 6 देश इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। और अब कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में इजराइल का क्या होगा। उसके चिंदी चिंदी उड़ा जाएंगे, चिथरे चिथरे उड़ा देंगे, और अब तक जो जमीन उसने कब्जा कर रखा है उसको लौटाना पड़ेगा। और यहां तक कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इजराइल के झूठ, बेईमानी इंतहा की हद हो गई है,
और इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है और उसको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सोचिए, कई बार जिसको आप कमजोर समझते हैं और जिस पर अत्याचार करते हैं, अत्याचार अन्याय का अंत होता है। जैसे यहूदियों को मारने वाले हिटलर का भी अंत हुआ था, उसी तरह से फिलिस्तीनियों को मारने वाले इजराइल का भी अंत होगा और वो अंत सामने दिखने लगा है, वो अंत आने लगा है और कोई नहीं चाहता। अब दुनिया खड़ी है इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ और अब फिलिस्तीन को न्याय मिलेगा और एक एक इंच लौटानी पड़ेगी। और सोचिए, हर फिलिस्तीनी अब इसी उम्मीद के साथ जी रहा है, जैसे भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो, भारत अंग्रेजों छोड़ो नारा दिया था, उसी तरह से हर फिलिस्तीनी कह रहा है कि इस बार आर या पार, या तो शहीद होंगे या इजराइल को उसकी औकात बताएंगे और अपने जमीन को, अपनी मिट्टी को आजाद कराएंगे। जैसे हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, फिलिस्तीनी भी अपने देश से प्यार करते हैं और वो इजराइल के अब जो आतंक है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी अपडेट है और जमकर 6 देश युद्ध के मैदान में आ गए हैं और 60 देश हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और इजराइल का अंत अब तय है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।